दोस्तों, क्या आपने कभी वो खामोशी महसूस की है जो इतनी भारी हो जाती है कि आपको लगता है जैसे ये आपके सीने को दबा रही है? आप अकेले कमरे में बैठे हों, मोबाइल हाथ में हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, लेकिन अंदर से एक खालीपन खा रहा हो। ये अकेलापन सिर्फ बाहरी दुनिया से दूरी नहीं है, ये उस दूरी का नाम है जो हमारे और खुद के बीच बन जाती है। हम सोचते हैं कि अकेलापन तब आता है जब पास कोई नहीं होता, लेकिन सच ये है कि असली अकेलापन तब होता है जब हमें लगता है कि हमें कोई समझ ही नहीं सकता। यही एहसास सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब आप खुद को अकेला महसूस करते हो तो आपका दिमाग एक नई वल्नरेबिलिटी में चला जाता है। डार्क साइकोलॉजी यही कहती है कि अकेलापन सबसे आसान ट्रैप है। जब इंसान अकेला होता है तो वो वैलिडेशन ढूंढता है। वो चाहता है कि कोई उसे नोटिस करे, कोई उसकी बातें सुने, कोई उसकी तकलीफ समझे। और यहीं पर मैनिपुलेटर्स एंट्री लेते हैं। शुरुआत में वे आपको सहारा देते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपको फील कराते हैं कि आप कीमती हो, आप इंपॉर्टेंट हो। और धीरे धीरे वो आपके दिमाग की इनविजिबल स्ट्रिंग्स पकड़ लेते हैं। यही है मैनिपुलेशन का सबसे गहरा खेल। आपको लगता है कि कोई फाइनली आपको समझ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आपकी सोच को मोल्ड कर रहा है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आप अकेले थे और किसी ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया। शायद वो कोई दोस्त था, कोई रिश्ता था, या कोई ऐसा इंसान जिससे आपको लगा कि यही मेरा सहारा है। लेकिन धीरे धीरे वही इंसान आपकी एनर्जी, आपकी इमोशंस और आपकी सोच पर कंट्रोल करने लगा। ये डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक चेहरा है, क्योंकि अकेलापन सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक डोरवे है, एक ऐसा दरवाजा जिससे कोई भी आपकी जिंदगी में घुस सकता है और आपको अपनी मर्जी से चला सकता है। लेकिन अब पॉज करो, हाँ, अभी पॉज करो और खुद से पूछो, क्या मेरा अकेलापन मुझे कमजोर बना रहा है या मजबूत? क्या मैं अपने खालीपन में खुद को खो रहा हूं या उसी खालीपन को ताकत बना रहा हूं? दोस्तों, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। ये आवाज, ये शब्द आपके अंदर छुपी उस ताकत को जगाने आए हैं जिसे शायद आप भूल चुके हों। हाँ, शायद अभी तक आप अकेलापन अपनी कमजोरी समझते थे, लेकिन अब वक्त है इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का। डार्क साइकोलॉजी ये भी कहती है कि अकेलापन आपके सबकॉन्शियस माइंड को सबसे ज्यादा वल्नरेबल बना देता है। यानी वो जो भी सुनता है, जो भी मानता है, जो भी बार बार दोहराया जाता है, वो सीड की तरह जमने लगता है। अगर आपको बार बार कहा गया कि तुम्हें कोई नहीं चाहता, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है और फिर आप खुद अपने खिलाफ खड़े हो जाते हो। लेकिन यही जगह है जहां आप गेम बदल सकते हो, क्योंकि अकेलेपन में आपके पास सबसे बड़ा वेपन होता है साइलेंस। साइलेंस यानी वो समय जब आप खुद को रिप्रोग्राम कर सकते हो। यहां से आप अपने सबकॉन्शियस को नई कमांड्स दे सकते हो, जैसे मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं। मुझे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, मेरी वैल्यू मैं खुद तय करता हूं। मेरा अकेलापन मेरी क्रिएटिविटी को जन्म देता है। दोस्तों, ये सिर्फ एफर्मेशंस नहीं है, ये आपकी नई प्रोग्रामिंग है। और जब आप इसे बार बार दोहराओगे तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस मानने लगेगा। याद रखो, सबकॉन्शियस फर्क नहीं करता कि सच क्या है और झूठ क्या। वो बस वही मानता है जो उसे रिपीटेडली फीड किया जाता है। और अगर आप अपने अकेलेपन को पॉजिटिविटी के सीड से भर दोगे तो वही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत है। और अगर आप अंत तक सुनोगे तो शायद आप वही इंसान नहीं रहोगे जो शुरुआत में थे। अब चलो समझते हैं कि अकेलेपन में मैनिपुलेटर्स कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला हथियार है गिल्ट ट्रिपिंग। जब आप अकेले होते हो तो आपको गिल्ट फील कराना बहुत आसान हो जाता है। कोई आपको बार बार ये याद दिलाता है कि आपने क्या गलती की, आपने किसे हर्ट किया और आप कितने सेल्फिश हो। और धीरे धीरे आप खुद को ही दोषी मानने लगते हो। दूसरा हथियार है गैसलाइटिंग, यानी आपको ये यकीन दिलाना कि आपकी ही सोच गलत है, आपकी ही यादें झूठी हैं। अकेले इंसान के लिए ये ट्रैप बहुत जल्दी काम करता है, क्योंकि उसके पास क्रॉस चेक करने के लिए कोई और नहीं होता। तीसरा हथियार है इमोशनल डिपेंडेंसी। कोई आपको फील कराता है कि आपके बिना वो टूट जाएगा और आप मजबूरी में उसकी हर बात मानने लगते हो। दोस्तों,
अगर आप ये सुन रहे हो और आपको लगता है कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो जाग जाओ। ये अवेयरनेस ही पहला कदम है आजादी की ओर। और अगर आप सचमुच इस जर्नी पर चलना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर पावरफुल कंटेंट आप तक पहुंचे। अब सवाल यह है कि इस ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए। इसका जवाब सिंपल है। खुद को अपने अकेलेपन में खोने के बजाय उसे एक प्रयोगशाला बना दो। अकेलेपन को अपनी रिप्रोग्रामिंग लैब बना दो। हर दिन साइलेंस में बैठो, गहरी सांस लो और अपने सबकॉन्शियस से सीधा संवाद करो। खुद से कहो, मैं अपनी सोच का मालिक हूं। मैं अपनी एनर्जी किसी को कंट्रोल नहीं करने दूंगा। मैं अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना रहा हूं। दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाने लगेगा। यह न्यूरोसाइंस का सिंपल प्रिंसिपल है। जो थॉट बार बार दोहराया जाता है, वही नया रास्ता बनाता है। और जब आप पॉजिटिव थॉट्स दोहराते हो, तो आपके भीतर एक नई एनर्जी पैदा होती है। याद रखो, अकेलापन खाली जगह नहीं है। अकेलापन एक कैनवस है और आप उस कैनवस पर क्या चित्र बनाते हो, यह आप पर डिपेंड करता है। अगर आप दूसरों की नेगेटिविटी को पेंट करोगे, तो आपकी जिंदगी अंधेरे से भर जाएगी। लेकिन अगर आप अपने सपनों, अपनी ताकत और अपनी क्रिएटिविटी को पेंट करोगे, तो वही अकेलापन आपकी मास्टरपीस बन जाएगा। अब एक और बात समझ लो, अकेलापन अस्थाई है, लेकिन उसका असर स्थायी हो सकता है। इसलिए इसे हल्के में मत लो। ये या तो आपकी जिंदगी को तोड़ देगा या आपकी जिंदगी को बना देगा, और ये फैसला सिर्फ आपके हाथ में है। तो आज से ही ये तय करो कि आप अपने अकेलेपन को वीकनेस नहीं बनने दोगे, उसे अपनी ताकत में बदलोगे। और जब भी आपको लगे कि कोई आपकी सोच पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो खुद से कहो, मैं अपनी सोच सरेंडर नहीं करूंगा। दोस्तों, अब वक्त है इस जर्नी को अपने हाथ में लेने का। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस वीडियो को सिर्फ सुनो मत, इसे फील करो, इसे अपने दिल में उतारो, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, तो इसे शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो अकेलेपन से जूझ रहा है। उसे ये उम्मीद दो कि वो अकेला नहीं है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको एक नई सोच, एक नया जीवन मिलेगा। और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखें, मेरा अकेलापन मेरी ताकत है, ताकि ये एक पब्लिक कमिटमेंट बने और आपको हर दिन याद दिलाए कि अब आप किसी और को कंट्रोल करने नहीं देंगे। धन्यवाद।